नमस्कार दोस्तों, आप सबका मेरे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कॉस्टिकम मेडिसिन के बाकी सारे सिम्टम्स के बारे में डिस्कस करेंगे। कॉस्टिकम के पेशेंट में उनमें बहुत ज़्यादा होपलेसनेस, एंग्जाइटी और बहुत ज़्यादा डरे हुए रहते हैं। उनमें यह थिंकिंग आ जाती है कि उनका यह जो दर्द है वो कभी भी ठीक नहीं होगा। केवल यही सिम्टम नहीं, इसके साथ साथ इसमें म्यूकस मेम्ब्रेन में भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं। म्यूकस मेम्ब्रेन से टफ लुई म्यूकस निकलती रहती है, जिसकी वजह से म्यूकस मेम्ब्रेन में यह जमने लगती है, जिसकी वजह से भी बहुत सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। और यह ना सिर्फ म्यूकस मेम्ब्रेन बल्कि हमारे आउटर स्किन में भी इफ़ेक्ट करती है। आउटर स्किन में कभी यह वार्ट्स की तरह निकलती है, कभी यह हमारे फेस में इरप्शन की तरह निकलती है। स्पेशली यह फेस में इरप्शन की तरह ही निकलती है। तो अगर यह फेशियल इरप्शन के केस देखने को मिले तो फेशियल इरप्शंस में अगर किसी ऑइंटमेंट के यूज करने से या फिर किसी एक्सटर्नल मेडिसिन के यूज करने से अगर यह इरप्शन ठीक हो जाता हो, पर इसके इरप्शन के ठीक होने के बाद भी इसके मेंटल सिम्टम्स जैसे कि होपलेसनेस यह सब फिर से रिपीट हो जाता हो, तो इस कंडीशन में यह मेडिसिन बहुत ज़्यादा उपयोगी है पेशेंट्स में। जैसे इरप्शंस फेशियल इरप्शंस हो और फेशियल इरप्शंस ऑइंटमेंट के यूज के बाद पूरे टोटली रिमूव हो गई हो, तो उनमें यह हेडेक के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। हेडेक स्पेशली या कंजेस्टिव टाइप की होती है, बहुत ज़्यादा दर्द रहता है सर में, बहुत ही ज़्यादा स्टिचिंग पेन रहती है और यह पेन स्पेसिफिकली इवनिंग के टाइम में ही होती है। तो अगर इस तरह के केस देखने को मिले तो इसमें यह मेडिसिन बहुत ही अच्छा इफ़ेक्ट करती है। पैरालिसिस के सिम्टम्स को क्रिएट करती है। तो पैरालिसिस के सिम्टम्स स्पेशली अगर आई के रीजन में अपर आईलिड में पैरालिसिस के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। पैरालिसिस इसमें अपर आईलिड बहुत ज़्यादा हेवी हो जाती है। ड्रूपिंग ऑफ आईलिड के केस में भी कॉस्टिकम बहुत अच्छा इफ़ेक्ट करती है। ड्रूपिंग ऑफ आईलिड के साथ साथ हमारे अगर विज़न कम हो गई हो, जैसे कि अगर ऑप्टिक नर्व में पैरालिसिस हो, तो इस केस में भी कॉस्टिकम बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। इसके साथ ही रियूमेटिक और गाउटी प्रॉब्लम में हमारे हेड के जो स्कैल्प रीजन है, स्कैल्प में जितने सारे जॉइंट्स होते हैं, अगर इन जॉइंट्स में भी रियूमेटिक प्रॉब्लम देखने को मिले तो इसमें भी यह बहुत अच्छा इफ़ेक्ट करती है। यह जो जॉइंट्स है यह बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं, जिसकी वजह से हेडेक के सिम्टम्स देखने को मिलती है। और यह जो हेडेक होती है यह बहुत ही ज़्यादा स्टिचिंग रहती है, यहाँ तक कि इसकी वजह से नाउसिया और वॉमिटिंग की टेंडेंसी भी देखने को मिलती है। तो इस केस में यह मेडिसिन बहुत ही अच्छा इफ़ेक्ट करती है। जैसे कि मैंने पहले कहा है, इसमें म्यूकस मेम्ब्रेन में बहुत ज़्यादा सिक्रीशन होता है। म्यूकस मेम्ब्रेन में बहुत ही ज़्यादा थिक, बहुत ही ग्लूई सिक्रीशन रहता है। तो यह ग्लूई सिक्रीशन हमारे नोज़ रीजन में अगर बहुत ज़्यादा सिक्रीशन हो तो यह सिक्रीशन होने की वजह से इसमें अल्सर फॉर्मेशन हो जाता है, ग्रैन्युलस अल्सर फॉर्मेशन हो जाता है। और अगर यह बहुत दिनों तक रह जाता है तो इसमें इचिंग भी होती है और कभी कभी इतने ज़्यादा इचिंग हो जाता है कि नोज़ ब्लीडिंग तक की टेंडेंसी देखने को मिलती है। और अगर नोज़ के टिप में, नोज़ के चारों तरफ अगर वाट्स के सिम्टम्स देखने को मिले तो इसमें भी यह बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। हमारे ईयर के सिम्टम्स में ईयर के अंदर भी यूस्टेचियन ट्यूब तक वहाँ भी कैटर का फॉर्मेशन होता है, जिसकी वजह से कानों में बजिंग सेंसेशन रहती है, बहुत ज़्यादा जाम जैसी फीलिंग रहती है, कान में दर्द के भी सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो इसमें भी यह मेडिसिन बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। कभी कभी डिफनेस के सिम्टम्स में भी यह इफ़ेक्ट करती है। डिफनेस में बहुत दिनों तक अगर ईयर कैटर बहुत दिनों तक जमा रह जाए तो यह हमारे अगर ऑडिटरी नर्व में इफ़ेक्ट करती है, ऑडिटरी नर्व को डैमेज कर देती है, तो इसमें यह कॉस्टिकम मेडिसिन देने से ऑडिटरी नर्व को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना देती है, जिससे कि डिफनेस की प्रॉब्लम चली जाती है। अब हम इसके फेशियल सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे। फेशियल सिम्टम्स में इससे पहले भी मैंने बताया कि अगर फेस में इरप्शन के केस देखने को मिले तो इसमें भी यह बहुत अच्छा इफ़ेक्ट करती है। यह न्यूराल्जिक पेन, फेस में अगर न्यूराल्जिक पेन हो, मीन्स अगर फेशियल नर्व में अगर इसका इफ़ेक्ट हो तो इसमें बहुत अच्छा इफ़ेक्ट करती है। यह जो फेशियल न्यूराल्जिया है, स्पेशली अगर ठंडे के दिनों में हम बाहर घूमने जाते हैं तो यह फेशियल न्यूराल्जिया अगर बढ़ती हो तो इस केस में कॉस्टिकम बहुत अच्छा इफ़ेक्ट करती है। इसके साथ साथ अगर फीसर के फॉर्मेशन हो, फीसर स्पेशली अगर हमारे एनस रीजन में फीसर्स की फॉर्मेशन हो या फिर हमारे नोज़ के रीजन में, नोज़ के कॉर्नर्स में, माउथ के कॉर्नर में, आई के कॉर्नर में अगर फीसर्स का फॉर्मेशन हो
अल्सरेशन हो उस प्लेस में, तो इस केस में भी यह कॉस्टिकम मेडिसिन बहुत अच्छा इफ़ेक्ट करती है। यह टीथ के सिम्टम्स में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। जैसे कि बहुत दिनों तक किसी में अगर पायरिया की प्रॉब्लम हो, तो अगर टीथ उसके गम्स से डिटैच हो गया हो, टीथ के रूट और गम्स के बीच में बहुत ज़्यादा गैप आ गई हो, तो इस केस में यह मेडिसिन बहुत अच्छा इफ़ेक्ट करती है। इसमें गैप आने की वजह से उसमें फीसर्स का फॉर्मेशन हो गया हो, तो इसमें यह बात करेंगे इसके कफ के सिम्टम्स के बारे में। कफ के सिम्टम्स में अगर पेशेंट में बहुत दिनों से कफ हो और यह कफ निकलती ना हो, यह कफ बहुत दिनों से जमा हो और शुरुआत में जब कफिंग पेशेंट स्टार्ट करता हो तो शुरुआत में उसको टिकलिंग सेंसेशन होती है, उसके बाद उसमें बहुत ज़्यादा हेवी कफिंग होती है, हेवी कफिंग के बाद उसमें म्यूकस बहुत ही कम अमाउंट में निकलती है। तो अगर इस तरह का केस देखने को मिले तो इसमें भी यह मेडिसिन बहुत ही अच्छा इफ़ेक्ट करती है। शुरुआत में तो टिकलिंग से स्टार्ट होती है, उसके बाद बहुत ज़्यादा रॉनेस आ जाती है, जबकि बहुत ज़्यादा खांसी होती है तो पेशेंट में बहुत ज़्यादा रॉनेस की फीलिंग रहती है थ्रोट रीजन में। तो इस तरह के केस में यह मेडिसिन बहुत अच्छा इफ़ेक्ट करती है। तो यह थी इस मेडिसिन के बारे में पूरी जानकारी। आशा करती हूँ दोस्तों आपको यह वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। तो मेरे आने वाले वीडियो को देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।